हाय हेलो व्हाट्सअप, दिस इज योर फ्रेंड आरजे गौरव और अभी इस वक्त मैं ऋषि क्लिक स्टूडियो पे हूँ और मेरे साथ कुछ स्पेशल गेस्ट है। यार दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल जब मैं यूट्यूब में गाना सुन रहा था तो गाने सुनते सुनते एक और ट्रेंडिंग सॉन्ग मुझे दिखा, ये पल कवर सॉन्ग। सो मैं जस्ट देखा ये सॉन्ग एंड इट्स लाइक अ ड्रीम, मैजिकल ड्रीम सॉन्ग। नागपुर के ब्यूटीफुल नेचर के बारे में इस वीडियो को बताया गया है, रिकॉर्ड किया गया है। सो अभी मेरे साथ रैट मूवीज के मेंबर्स इस वक्त मौजूद है एंड मैं चलिए बात करते हैं रैट मूवीज के मेंबर्स के बारे में, सॉन्ग के बारे में। सो लेट्स गो। सर, मैं आपका सॉन्ग देखा कल, बहुत ही तगड़ा यूट्यूब पे धमाल पीट के रख दिया। मीन्स आपने तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, खासकर 1.5K व्यूज एक दिन के अंदर में। वाओ, आई कैंट बिलीवेबल। सो प्लीज टेल मी अबाउट दिस सॉन्ग, ये पल कवर सॉन्ग। सो ऋषभ, आप ही चलो, पहले तुम बताओ, पहले आप। देखिए मैं सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा कि लाइक 1.5K इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर ऑफ व्यूज। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था कि हाँ भाई हमारे वीडियो को ठीक ठाक व्यूज आ जाएंगे, लेकिन 1K लाइक अकॉर्डिंग 1K इज मोर देन इनफ हो गया हमारे लिए भी कि हाँ हमारे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और अभी तो जैसे कि सोच है इस गाने की, तो ये सोच कैसे आई और क्यों इस गाने को हमें बनाना पड़ा और कैसे कैसे प्रोसेस से हम आगे बढ़े, तो ये सब हमारे अतुल सर ही आपको अच्छे से बता पाएंगे। सर वगैरह मत बोलो। सो यस, ये गाना जो है हम लोग 2020 में जब बारिश का मौसम चल रहा था, रिमझिम बारिश चल रही थी, और आप सब जानते हैं कि नागपुर की बारिश जो होती है वो बहुत ही रोमांस से भरी होती है और बहुत धुआंधार बारिश होती है नागपुर में। नागपुर में एक्चुअली सब कुछ धुआंधार होता है, धूप भी धुआंधार होती है, बारिश और ठंडी और सब। सो जो हमारा चैनल है रैट मूवीज, सो रैट इज आर फॉर ऋषभ, A for अतुल, T for तनुज। तो हम तीन लोग जो है, हम लोग तीनों साथ में, तीनों राइट्स हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू। सो हम लोग तीनों साथ में काम कर रहे थे और हम लोग सोच रहे थे कि कुछ यार बनाया जाए। और उस दौरान हुआ ये कि तनुज ने एक कंडेंसर माइक खरीदा था, उसने ऑनलाइन मंगवाया और वो काफी एक्साइटेड था। तो बोला कि यार अतुल मैंने ना खरीदा है, कुछ हम लोग इस पर रिकॉर्ड करके देखते हैं, कुछ ट्राई करते हैं। और उसने रिसेंटली तभी साउंड इंजीनियरिंग के कुछ ऑनलाइन सेशंस वगैरह अटेंड किए थे, तो वो उसको स्किल्स को डेवलप करना, कुछ करना चाहता था। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग। और फिर हम लोगों ने ये सॉन्ग रिकॉर्ड किया। सो मतलब आई ऑल्सो वर्क एज अ गिटारिस्ट, और तो मैंने कुछ गिटार पे प्ले किया और हम लोगों ने ये गाना रिकॉर्ड किया अलग अलग लेयर्स के साथ, और अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स उसमें यूज़ किए। हम लोगों ने चम्मच यूज़ किया, घंटी यूज़ की, गिटार यूज़ किया। उसमें आपने जस्ट वो बीट बजाया गिटार बैक साइड। यस, गिटार के बैक साइड को टैप करके हम लोगों ने उसको बजाया। और फिर जब वो ओवरऑल तनुज ने जब एडिट किया तो काफ़ी यूनिक साउंड करने लगा। तो मैंने बोला कि यार तनुज, अब इसको हम लोग शूट करते हैं दोस्त, तो कैसे शूट करें। तो मेरा आइडिया था कि मतलब मेरा इतना क्रिएटिव आइडिया नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मेरा आइडिया था कि हम लोग इसको एक कमरे में शूट करते हैं और एक कमरे में हम लोग स्प्लिट स्क्रीन पे अलग अलग परकशंस बजाते हुए इसको शूट करेंगे। तनुज बोला कि नहीं यार, ये गाना ना बाहर शूट होना चाहिए, ये रात का गाना है और ऐसे रोमांटिक है कुछ। तो वी वांटेड, देन वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, रात को बाहर शूट करते हैं। अब बाहर कैसे क्या स्टोरी करते हैं, तो फिर इसमें काफ़ी टाइम चला गया हम लोगों का सोचते कि क्या शूट करें। फिर उस दौरान ऋषभ भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया कि हाँ करना है हम लोगों को। और फिर एक बार मैं दोपहर को सोया था, मुझे ऐसे एक आइडिया है, एक रफ सा आइडिया कि यार एक लड़की है जो ऑफिस से लेट घर निकली है, उसे देर हो चुकी है घर जाने के लिए, नागपुर की सड़कों से वो जा रही है घर तक, और उसे कोई एक बंदा सुनसान रास्ते पर लिफ्ट मांगता है। और वो बंदी इतनी डेयरिंग वाली है, नाम तौर पे नागपुर देखा जाए मोस्टली कि नागपुर में ऐसा कुछ होता नहीं है, नागपुर की लड़कियां बिल्कुल लिफ्ट नहीं, कोई लड़की को नागपुर में लिफ्ट दे दे ऐसे। लेकिन हाँ, हमारे वीडियो में हम लोगों ने ऐसे करने की कोशिश की है और काफी हद तक ये सक्सेस भी रहा। तो मैंने ये चीज तनुज को सुनाई और फिर तनुज ने बोला कि यार ये बहुत बढ़िया है, अपन करते हैं, अपन मिलते हैं। और हम लोगों ने उसका स्क्रीन प्ले बनाया। हमारा एक फ्रेंड है तथागत, हमने उससे मिलके हम लोगों ने फिर शॉर्ट डिवीजन किया। हम लोग ऋषभ को मिलके हम लोगों ने उसका पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइन किया। और फिर हम सब ने मिलके चलो अब प्रोडक्ट रेडी है,
तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ। Okay. और यस उसके बाद हमारे सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी, समस्या थी, आई गेस उसके लिए आपका एक अलग से सवाल है, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। So, yes, मैंने पूछने से पहले कि आपने मुझे तो पता है, आप ओके बोलिए। इसकी शूटिंग कब शुरू हुई थी और इसको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा? काफी अच्छा सवाल था इनफैक्ट ये बोल सकते हैं कि हाँ, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं इंटरव्यू में भी कि ये हमने कोविड के चलते, मतलब कोविड का जब लॉकडाउन जब खुला, अनलॉक 1 जब हुआ, तो उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सारे सेफ्टी मेजर्स के साथ सबको फॉलो करते हुए हम लोगों ने ये शूट किया कि हाँ, काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये वीडियो में कोई बंदा गाड़ी पे उल्टा बैठकर गिटार बजाते हुए अपनी हीरोपंती दिखा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सारे मतलब मेजर जो भी सेफ्टी लेने चाहिए वो ली, प्रिकॉशंस और हाँ प्रिकॉशंस, और साथ ही में पुलिस परमिशन के साथ भी हम लोगों ने ये सारा काम किया। हाँ, कुछ जगह से हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उस चीज़ को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहे। और नियर अबाउट अनलॉक के ही पहले सेशन में, पहले ही अनलॉक में हम लोगों ने इस शूट को चालू किया। और अब जैसे कि कहा जाए नागपुर के मौसम के बारे में, तो उस टाइम ठंड पड़ रही थी, तो नवंबर दिसंबर का टाइम था वो, और उसी बीच कहीं धूप का मौसम था, तो रात को एकदम से गर्मी हो जाती थी, फिर ठंडी पड़ती थी, और एकदम से तो भाई नागपुर की बारिश कभी भी आती है। तो बारिश की, मैं वेदर की बात करूँ ना सर, तो कभी कहा कैसे कभी भी चेंज होता है। हाँ, तो उस टाइम शूट के दौरान हम लोग ने बारिश को भी फेस किया, और उस वजह से हमारे नियर अबाउट 2 से 3 स्किप भी हुए, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, हम लोग करते गए। और फाइनली प्रोडक्ट तो अभी तैयार है, तो लोग तो देख ही रहे हैं। और आपने जिस तरीके से सवाल पूछा कि इसको कब शुरू किया और कब खत्म हुआ, तो अगर आप इसको 1 वर्ड में अगर आप इसको बोलना चाहोगे, तो इसको बनाने के लिए जो हमारे देश में जो 3 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर और रेनी, ये सारे सीजन्स को हमने क्रॉस कर लिया है। तो आप कह सकते हो कि सारे सीजन्स को लेके हमने कॉम्बिनेशन करके फिर हम लोग यहाँ तक पहुंचे, और हमारा मतलब ये क्रिएटिव आइडिया, मतलब इतने सारे सीजन्स को लेके सीजन्स को चल के हम लोगों ने फाइनली ये। अच्छा, एक बात बताइए, इसकी शूटिंग करते टाइम क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस की है? ये हमने बेसिकली वही बता रहे थे अभी कि हमने एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम्स फेस की, बारिश, फिर रास्तों पे शूट करना, लोग कई बार रहते थे, सो काफी अब देखा जाए तो नागपुर की एक रियलिटी ऐसे भी है कि भाई आधी रात को अगर कोई लड़के के साथ घूमते हुए दिख रही है, तो हाँ भाई, नागपुर के लड़के भी काफी मतलब आगे है, डेयरिंग वाले हाई वाले। सो हम लोग कुछ ऐसी जगहों पे हम लोग शूट करते रहते थे, और ऐश्वर्या इधर गाड़ी चला रही है, अतुल पीछे बैठ के गिटार बजा रहा है, मैं शूट कर रहा हूँ, मैं इन लोग को डायरेक्शन दे रहा हूँ, और पीछे से ही कोई 4-5 ऐसे लड़के आके हम लोगों को टाउन मारते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, ऐसा कमेंट करके कुछ चले जा रहे हैं, और हम लोगों ने हाँ चलो छोड़ो, जान दो भाई, होता है नागपुर है, होता है। तो इतना रह के भी, और सबसे मेन तो हमारे एक्ट्रेस को मानना पड़ेगा कि भाई हाँ, उन्होंने शी इज वेरी डेयरिंग गर्ल, हाँ कि भाई ये थी, इसलिए हमारा ये शूट हो पाया, क्योंकि ये बेसिकली ये जो कंसेप्ट जो है, तो ये एक लड़की के ऊपर ही है। तो बेसिकली ये एक लड़की भी हमारी वैसी मिलनी चाहिए कि आधी रात को शूट करने के लिए तैयार रहनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने प्रॉब्लम फेस की है, शूटिंग हमारी कैंसिल हो गई, लेकिन कहीं भी ऐश्वर्या ने अपना डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिखाया हम लोगों को। लेकिन वो हमेशा तैयार थी कि हम लोग बोलते कि नहीं कि यार आज नहीं हुआ तो हम लोग कल करते, वो अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके आ जाती थी, और हमारा शूट के लिए रेडी होता था। ये सॉन्ग के बारे में बताइए, ये पल जो सॉन्ग है, नाम है, ये टाइटल है, ये पल। सो ये पल क्या कहना चाहता है, इसकी स्टोरी बताइए जस्ट शॉर्टली। ये पल जो है वो कहता है कि वक्त जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, वक्त बीत जाता है। इस वक्त हम लोग जो बातें कर रहे हैं, शायद ये वक्त बीत जाएगा, ये बीत रहा है, ये वक्त बीत रहा है। तो जो भी हो दिल में बस कह दो, जो भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ भी है तो बोल दो, रोको मत उसको, दिल की बातों को रोको मत, बस कह दो, क्योंकि ये वक्त पिघल जाएगा, ये वक्त चला जाएगा, गुजर जाएगा। तो इससे पहले कि ये वक्त गुजर जाए, ये पल गुजर जाए, अपनी बात कह दो, दिल की जो भी फीलिंग्स है वो कह दो। अच्छा,
सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये कंसेप्ट की शुरुआत कब आपके माइंड में आया है? ये कंसेप्ट का शुरुआत कब मेरे माइंड में आया है? हाँ, कि ये सॉन्ग करे करके, कवर सॉन्ग, और इसको यूट्यूब पे अपलोड करके बताए नागपुर का नेचर ब्यूटीफुल कैसा है नागपुर का सीन। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोग पहले से ही साथ में काम कर रहे हैं और हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं, हम लोग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। बहुत कम प्रोजेक्ट्स है जो हमारे रिलीज होते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटो होता है क्वालिटी के बारे में। तो हम लोग कई बार खुद के प्रोजेक्ट्स बना के खुद के प्रोजेक्ट्स को क्रिटिसाइज कर देते हैं और फिर वो रिलीज ही नहीं करते। तो हमारे पास अभी भी बंद बस्ते में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं जो हम लोग रिलीज कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि चलो शूट करके देखते हैं, और आई गेस ये हमने कुछ अगस्त लास्ट ईयर अगस्त से हम लोगों का चल रहा था कि कुछ करते हैं शूट इस तरीके का, और यस हम लोगों ने शूट किया और फाइनली जब आउटपुट आया तो हमें लगा कि हाँ ठीक है चलो इसको रिलीज करके देखा जाए। जैसे ऋषभ ने बताया कि हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं था कि कोई हमें बहुत लाइक्स मिलेंगे, बहुत सब्सक्रिप्शन आएगा या फिर बहुत व्यूज मिलेंगे, ये हम लोगों का मोटिव था ही नहीं। लाइक हम लोग अभी भी अगर इसके बाद भी कंटेंट बनाते हैं तो हम लोगों का ये मोटिव नहीं है कि बहुत आपको व्यूज मिलेंगे, बहुत तारीफें मिलेंगी। हाँ, गालियों के लिए हम लोग रेडी है, सो क्रिटिसिज्म के लिए वी आर ऑलवेज रेडी, बट यस लकीली नहीं कहेंगे, बट यस मेहनत है वो, काम है वो। सो उसके ज़रिए शायद ये काम बहुत अच्छा हुआ है और लोगों ने काफ़ी इस चीज़ को सराहा है, और इसको हम लोगों ने लाइक विद इन 6 आवर्स हम लोग 1000 व्यूज़ क्रॉस कर चुके थे कल रात को, और अभी भी चल रहा है। हम लोग हर मिनट हमारे व्यूज एक दिन के अंदर में इतना मींस व्यूज ज्यादा हो गया है एंड सुपर ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब पे, खासकर नागपुर सिटी में। सो उसके लिए मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता हूँ पूरी टीम को, एंड यही चाहता हूँ कि आप ऐसे ही ग्रो करते रहिए, नए नए कंटेंट लाइए सॉन्ग के साथ, ठीक है? और कुछ कहना चाहेंगे आपके सॉन्ग के बारे में, नागपुर की जनता को बताना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए यार, नागपुर को पहली बार सिटी को मुझे नहीं लगता, या मुझे याद नहीं कि इससे पहले किसी फिल्म मेकर ने शहर को इतनी खूबसूरती से फिल्म पिक्चराइज किया हो। सो हम लोगों ने कोशिश की है, और हम सारे इंडी फिल्म मेकर्स हैं, इंडिविजुअल फिल्म मेकर्स हैं, और हम लोग जो भी कंटेंट बनाते हैं इट इज़ लाइक फुल्ली अ नॉन कमर्शियल कंटेंट एंड इट्स मोर अबाउट अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यस हम लोग इसके आगे भी क्वालिटी कंटेंट बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, और रैट मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।